हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट टॉपिक हो चुका है बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं कुर्ग। चलिए फिर हम कुर्ग के बारे में जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब देखिए कुर्ग क्या है। कर्नाटका का एक छोटी सी प्लेसमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत अच्छे से एडवेंचर्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइसेस कॉफ़ी के लिए बेसिकली ये सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुर्ग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए फर्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, ओके, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री, यानी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कुर्ग में इसकी पैदावार होती है। फेमस है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट। और रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं और ये स्पाइसेस भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए कुर्ग है कहाँ? मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Mangalore sites a piece of heaven that must have drifted for the kingdom of God। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में स्थित है ये ब्यूटीफुल प्लेसमेंट जिसका नाम है कुर्ग। ठीक है, अब ये एक चीज़ और कह रहा है, साइट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ये इतनी अच्छी जगह है, यानी ये गॉड के किंगडम से ड्रिफ्टेड की गई है, कैरी की गई है, ली गई है, मीन्स गोद ली गई है। यानी ये एक ऐसा टुकड़ा है हेवन, साइट्स ऑफ पीस ऑफ हेवन, यानी ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है। इट मीन्स यहाँ पे मतलब ये इतना सुंदर जगह है कि इसे भगवान ने स्वयं पृथ्वी पे उतारा है। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial man, beautiful women and wild creature। अब देखो ये जो लैंड है ना कुर्ग, यहाँ पे मोस्टली क्या पाए जाते हैं? हिल्स एरियाज पाए जाते हैं और हमें इस पर गर्व है क्योंकि यहाँ पे मार्शल मीन्स वो होते हैं ना जो युद्ध करते हैं। ठीक है, बहुत ब्रेव पीपल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेव पीपल पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन्स पाई जाती है एंड वाइल्ड क्रिएचर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं कुर्ग में। कुर्ग और कोडागू। अब देखो कुर्ग को हम कोडागू भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक नाम है, आप इसे लर्न कर लेना। कोडागू भी हम कुर्ग को कहते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यह कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हमेशा क्या होता है? रैन फॉरेस्ट, इट मीन्स एवरग्रीन रहता है, हर जगह हरियाली रहती है। क्योंकि आपको पता है ना, जहाँ रैन बेसिकली होती है ना, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हरी भरी हरियाली ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे मसाले भी पाए जाते हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है, कॉफ़ी के पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हर समय यानी 30% डिस्ट्रिक्ट रैन फॉरेस्ट से कवर है, पूरी तरह से 30%। ओके, ड्यूरिंग द मानसून इज पोर एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। अब देखो इस समय कुर्ग आने का जो टाइम होता है ना, मानसून का टाइम बेटर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बारिश होती रहती है। तो आपको विजिटर्स इस समय क्या होते हैं ना, इसको अवॉइड करते हैं, इस समय आना पसंद नहीं करते हैं। द सीजन्स ऑफ जॉय कमर्सेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। अब ये कह रहे हैं, ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि सबसे अच्छा कुर्ग आने का जो सबसे फाइन टाइम है वो है सितंबर से मार्च के बीच। यानी इस समय क्या होता है, वेदर बहुत अच्छा होता है, बारिश भी नहीं होती और हमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, राइट। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। इस समय जो वेदर होता है ना, परफेक्ट टाइम होता है कुर्ग आने का। विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स मतलब धीमी धीमी जो बारिश हो रही होती है ना, बहुत हल्की हल्की बूंदाबूंदी होती है, जैसे सावन में पानी गिरता है ना, उस तरीके से। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविरिगेटिंग कॉफ़ी। अब देखो एयर है ना, उसमें क्या होता है, कॉफ़ी की महक घुल जाती है उस समय, क्योंकि सही टाइम होता है कॉफ़ी प्लांटेशन का, तो चारों तरफ से ना कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है। तो वो क्या करता है, वो विजिटर्स को एक एनर्जेटिक रिफ्रेशमेंट देता है, मतलब चारों तरफ से खुशबू आती है, धीमी धीमी वर्षा हो रही होती है, तो ये समय सही होता है कुर्ग आने का। ओके,
Coffee estates and colonial Bangalore stand tucked under tree canopies in prime corners। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। देखो कैनोपाइज वो होता है ना, जब ट्री होता है ना, बड़े बड़े ट्री होता है, वो चारों तरफ से क्या करता है, इन्वायरमेंट को ढक देता है। मतलब कहने का मतलब स्काई भी नज़र नहीं आता है। एक दूसरे से जब पेड़ मिल जाते हैं ना तो वो कितना सुंदर दृश्य होता है। तो वो कह रहा है अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स, यानी ट्री कैनोपाइज के अंदर आपको वहाँ पे कुर्ग में छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे, कॉलोनियल बैंगलोज, यानी छोटे छोटे बैंगलो दिखने को मिलेंगे। ठीक है, वो पूरे पेड़ से ढके होंगे। कॉफ़ी स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक लाइन से रो में लगाए हुए कॉफ़ी के प्लांट्स, ये सब चीज़ आपको कुर्ग में देखने को मिलेगी। द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिशेज। अब ऐसे कहा जाता है कि कुर्ग में बेसिकली ना अरब और ग्रीक वाले लोग रहा करते हैं, है ना, वहाँ पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। ऐसे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में स्टोरी है। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव। ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर आया था ना फर्स्ट टाइम साउथ रीजन में, आपको पता है कर्नाटका अपने साउथ रीजन में ही है, तो वहाँ पे जब अलेक्जेंडर की आर्मी सेना आई थी ना, ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर आया था ना, तो उसकी जो आर्मी थी ना, जैसे वापस रिटर्न होते समय उनकी आर्मी में से कुछ मतलब ऐसे लोग थे जो यहीं पे रुक गए, मतलब यहीं पे सेटल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए हियर व्हेन रिटर्न बिकम इन प्रैक्टिकल, यानी यहाँ पे ही वो गए नहीं वापस, यहीं पे उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। यहाँ के मतलब लोकल्स वुमेन से उन्होंने क्या कर लिया, मैरिज कर ली। दिस पीपल मैरिड ऑलमोस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपीयरेंट इन द मैटरनल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, यानी उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली और यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के कल्चर्स को उन्होंने क्या किया, अपना लिया। इस तरह से यहाँ पे क्या है कि वहाँ के कल्चर्स भी यहाँ पे इस कुर्ग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसी स्टोरी कही जाती है। द स्टोरीज ऑफ अरब ओरिजिन्स डांस सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। और फिर ये स्टोरी इस बात का प्रमाण देती है कि वो भी मतलब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रुक गए और उन्होंने इस ट्रेडिशन को अपना लिया। देखो ऐसा कहा जाता है कि कुर्ग में जो ग्रीक और अरब कल्चर्स ट्रेडिशन भी पाया जाता है, तो इसकी एक स्टोरी और भी है जिससे ये रिलेट किया जाता है। देखो, ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावुस। अब देखो कोडावुस किसे कहते हैं, कोडावुस मैंने आपको अभी बताया था ना कि कुर्ग को हम एक नाम से और जानते हैं, कोडागु। ठीक है, तो इट मीन्स कोडावस, वहाँ के रहने वाले लोगों को हम कोडावस ही जनरली बोलेंगे। ठीक है, तो विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावस। तो कुर्ग में जो लोग कोडावस रहते हैं ना, वो कैसी पहनते हैं, एक तो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, तो नोन एज कुप्पिया, तो वो किस नाम से जाना जाता है, उस ड्रेस को हम बोलते हैं कुप्पिया। अब देखिए, इट रिजेंबल द कुफ्फिया वोन बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। अब ये कह रहा है ना कि इसमें समानता क्या है, क्योंकि अरब में भी कुफ्फिया नाम का एक ड्रेस पहना जाता है जो सेम इनसे कुप्पिया से मैच करता है। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो कल्चर है ना, वो मिली जुली कल्चर है, किसकी, अरब और ग्रीक से कुर्ग की। अब देखो, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस। अब देखो, कुर्गी होम्स ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, वहाँ पे क्या पाया जाता है कि ज़्यादातर एक ट्रेडिशन पाया जाता है, जैसे मान लीजिए आदर सत्कार करना। आप कहीं भी जनरली जाते हो ना, तो आप लोग देखते हो ना, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे आप यूपी में ही चल जाओ, वहाँ पे आप लोग कभी भी जाओगे, वो आपको चाय नाश्ता देंगे, बहुत अच्छे से आपकी मतलब आवभगत करेंगे। ठीक है, खाने के साथ नाश्ता चाय सब कुछ करेंगे। उसी तरह कुर्गी में भी ये चीज़ मतलब आदर सत्कार करना बहुत नॉर्मल था। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट्स न्यूमरल्स, और वो इस चीज़ के लिए मतलब ऐसी बहुत सी कहानियाँ पाई जाती है, टेल्स ऑफ वैरोल रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, यानी ऐसी वीरता की कहानियाँ जो उनके सन्स और फादर से रिलेट करती हो, यानी ऐसी कहानियाँ आपको नॉर्मल वहाँ पे सुनने को मिलती है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट
डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अब देखो इंडियन जो कुर्ग है ना, कुर्ग, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिडेंट पाया जाता है हमारे इंडियन आर्मी का भी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, और हमारे इंडियन आर्मी जनरल कुरियप्पा भी वहीं के थे, यानी वो भी एक कुर्गी थे, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया से थे। इवन नाउ कुडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरमैन्स विदाउट ए लाइसेंस। अब ये कह रहा है कि मतलब वहाँ के लोग इतना ब्रेव, इतने इनोसेंट हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे वो है, तो वहाँ के लोगों को ना हथियार रखने की विदाउट लाइसेंस परमिशन है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब देखो यहाँ पे जो रिवर है ना, कावेरी रिवर, वो भी यहाँ के हिल्स और फॉरेस्ट से होते हुए, यानी कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल्स से होते हुए ये निकलती है। महशीर अ लार्ज फिश वाटर, एक महशीर है जो सबसे बड़ी फ़िश वाटर है, ठीक है, जिसका नाम महशीर है, आप लर्न कर लेना। अब देखो फिश अबाउंड इन दिस वाटर, और फिश भी जनरली इस पानी में आपको मिल जाएंगे। किंग फिशर डाई फॉर देयर कैच, किंग फिशर भी जो डाई लगाते हुए आपको इसमें मिल जाएगी। वाइल्ड स्क्वेरल एंड लंगूस ड्रॉप particularly eaten fruits from the mischief of enjoying the sulphurs and the ripple effects in clear water। अब देखो वाइल्ड स्क्वेरल, यहाँ पे और क्या क्या मतलब आपको एनिमल्स मिलेंगे, स्क्वेरल मिल जाएगा आपको, लंगूर मिल जाएगा, ठीक है, ड्रॉप पर्टिकुलर ईटन फूड्स, मतलब आपको यहाँ पे इंजॉय करते हुए आपको एनिमल्स मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, वो एक तरह से फ्रूट्स को खाएंगे, और सिर्फ खाएंगे ही नहीं, मस्ती भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, और आधा फ्रूट्स खा के उस पानी में फेंक देंगे। सल्फास एंड द रिपल, रिपल मीन्स वही होता है जो पानी का जो भंवरा बनता है ना, इट मीन्स वो आधा फ्रूट खाएंगे और आधा नीचे फेंक देंगे, इट मीन्स वो इतनी मस्ती करेंगे, ठीक है, इस पानी में। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। अब देखो महावत जो वो पालन पोषण करते हैं ना एलिफेंट का, वो भी ऐसे कह रहे हैं कि इस पानी में वो नहाएंगे और स्क्रब करेगा उसका महावत इस रिवर में, ठीक है, एलिफेंट्स को। द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, राफ्लिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब देखो द मोस्ट लैंड बैक इंडिविजुअल, ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं अतर यहाँ पे कि जिनको केवल आरामदायक कंफर्टेबल लाइफ पसंद हो, ठीक है, खाली आराम से रहना सोना खाना, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी भी लाइफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे आके द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, हाई एनर्जी एडवेंचर में उनकी लाइफ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे होगी, विथ रिवर राफ्टिंग, ठीक है, रिवर राफ्टिंग करेंगे, वो कैनोइंग करेंगे, रैपलिंग करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग करेंगे एंड माउंटेन बाइकिंग भी करेंगे। न्यूमरस वर्किंग ट्रेल्स इन द रीजन्स आर ए फेवरेट विथ ट्रैकर्स। अब देखो ट्रैकर्स के लिए ना न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। वो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स वो होता है स्टूडेंट्स जो ट्रैकर्स होते हैं ना, जब हिल्स वगैरह में चढ़ते हैं ना, तो जनरली क्या होता है ना, जब ये चढ़ते हैं ना तो वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो पैर से कुचल के वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। जैसे मान लो कोई बाइक वगैरह, कोई साइकिल वहाँ से गुजरती हो डेली, तो वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। तो वो जो रास्ता बनता है ना, वो ट्रैकर्स को बहुत पसंद आता है। बर्ड्स, प्लीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब वहाँ पे देखो आपको एडवेंचर्स में और क्या क्या मिलता है, जो एनिमल्स होते हैं ना, बर्ड्स वगैरह, बीज, बटरफ्लाई, ये क्या होते हैं ना, आपको कंपनी देने के लिए मिलेंगे आपको वहाँ पे कुर्ग में। मैकअप्स, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर्स एंड सेल्टर लॉरिस कीप्स ऑफ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। अब देखो मैंने आपको ट्री कैनोपाई के बारे में बताया था ना, जो चारों तरफ से पेड़ को घेरे रहते हैं, छांव देते हैं, बहुत घना जंगल सा होता है, ठीक है, स्काई भी आपको ऊपर से नहीं दिखता है। तो ऐसे घने जंगल में आपको कौन कौन से बर्ड्स मिलेंगे कंपनी देने के लिए? मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस। वो अपनी आइज से आपको निहारते हुए उन पेड़ों के बीच से नजर आएंगे। आई डू वॉट एवर
प्रीफर टू स्लैप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप वाइल्ड एलिफेंट से बच के रहना, मतलब दूर रहना, वो आपको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो एडवेंचर्स में क्या है आपका लास्ट पैराग्राफ, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू पैरामेट्रिक व्यूज ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लैंडस्केप का एक व्यूज़ आपको मिलेगा, वाइड व्यूज़ आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी हिल्स। ये आप लर्न कर लेना नेम, ठीक है, कुर्ग में। अ वॉक अक्रॉस द ब्रो ब्रिज लीड्स टू द 64 एर्स आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। अब देखो, अब आप जब रोप से जाओगे ना, नेक्स्ट नेम है निसर्गधामा। यहाँ पे जाने के लिए आपको एक रोप के ब्रिज से 64 स्टेप चलना पड़ेगा। रनिंग इट इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क प्लेसमेंट कहाँ है, यहीं कुर्ग में है। तिब्बती सेटलमेंट एट नियर बाई बायलाकुप्पी। यहाँ पे कहाँ पे आपको मिलेगा, यानी बायलाकुप्पी के पास में मिलेगा ये तिब्बतन सेटलमेंट, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ बोनस द मोंक इन रेड ऑर्च एंड येलो रोब्स आर ऑल amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here is in Kurg। अब देखो, अब ये जो मॉन्क होते हैं ना, आप जानती हो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, साधु होते हैं, वो जनरली रेड या तो येलो वस्त्र पहने हुए आपको नज़र आएंगे वहाँ पे, ठीक है। आर एमोंग्स द मैनी सरप्राइजेस, और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं। लास्ट लाइन है, ऑथर हमें बोल रहे हैं कि अगर आप और भी कुछ यहाँ पे खोजने का सोच रहे हो, ठीक है, और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो या खोजना चाहते हो, ठीक है, तो ज़्यादातर मैं आपको यही सलाह दूंगा, विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इज कुर्ग। यदि आप अपनी आत्मा और अपने हृदय की खोज करना चाहते हो तहे दिल से, तो आपको कुर्ग जाना चाहिए। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ओके, तो हमने इसके ऑथर की बात नहीं की थी, इसके ऑथर हैं लोकेस एब्रोल, ठीक है, लर्न कर लेना इनके ऑथर। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम आपसे बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।